अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो आज हम बात करेंगे कॉकटेल के ब्रीडिंग के ऊपर। अच्छा, कुछ भाइयों के जो कॉकटेल है ना यार, वो ब्रीड नहीं कर रहे, तो बहुत से व्हाट्सअप मैसेजेस आ रहे हैं मुझे और कमेंट में पूछ रहे हैं कि यार थोड़ी बहुत और टिप्स दे दें आप कॉकटेल के बारे में कि कैसे ब्रीड करें। देखें, आज मैं उन भाइयों के लिए वीडियोस लेकर आया हूं जिनके कॉकटेल ब्रीड नहीं कर रहे। अगर आपके कॉकटेल भी ब्रीड नहीं करें तो ये वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह ब्रीड कर जाएंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ टेक्निक्स ऐसी बताऊंगा कि कॉकटेल मजबूर हो जाएगा ब्रीड करने पे। ठीक है व्यूवर्स, तो सबसे पहले आए हम बात करते हैं कॉकटेल के बिहेवियर के ऊपर। अगर कॉकटेल का बिहेवियर आपसे अच्छा है, देखें बिहेवियर अच्छा कैसे करते हैं कॉकटेल से, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कॉकटेल का बिहेवियर जो होता है ना, वो ऐसे चेक किया जाता है कि जब आप उसके केज की तरफ आगे आएँ दाना डालने या पानी चेंज करने, तो वो फड़फड़ाए नहीं, ठीक है, अपने आप को ज़ख्मी ना करे वो। क्योंकि कॉकटेल में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, इंसान देख के या तेज़ कलर देख के या कोई नई चीज़ देख कर, कोई परिंदा, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता या कुछ ऐसी कोई चीज़ देखकर वो फड़फड़ाने लगता है डर से ना, क्योंकि बहुत ही कमज़ोर दिल का होता है ये परिंदा, डरपोक परिंदा होता है। अभी आप ये देखें, मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये कैसे चिक्स को फीड करा रहा है मेरा पेयर। आप ये देखें कितना कंफर्टेबल है मेरे साथ। तो उसकी कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे बिहेवियर के बारे में ना व्यूवर्स, तो उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए आपसे, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं कॉकटेल के सीड मिक्स के ऊपर। जो आप कॉकटेल को सीड मिक्स दे रहे हैं तो वो अच्छा होना चाहिए। देखें, अभी आप सामने स्क्रीन पे वीडियो चल रही है, ये मीटिंग कर रहा है, 4 बच्चे बाहर मैंने निकाल के रख दिए थे तो मीटिंग कर रहा है। मैं विद प्रूफ बात करता हूँ व्यूवर्स, मैं जो है वो ऐसे लंबी लंबी नहीं फेंकता, मैंने कॉकटेल रखे हैं, मैं इस वजह से मैं विद प्रूफ बात कर रहा होता हूँ आप लोगों से। तो सीड मिक्स में जैसा कि आप लोगों ने पहले भी वीडियो में देखा होगा, जो लोग नहीं देख रहे पहली वाली वीडियो, उनके लिए मैं बता दूँ कि सीड मिक्स में आपने क्या क्या देना है। सीड मिक्स में आपने देना है कनेरी सीड्स देनी है, ठीक है, और आपने बारीक कंगनी देनी है, लाल बारीक, पीली बारीक, मोटी बारीक, मोटी लाल, पीली मोटी, ठीक है। ये सारी किस्म की कंगनियाँ आपने देनी हैं सीड मिक्स के अंदर। तो हम आप बात करते हैं इसका सॉफ्ट फूड के ऊपर। सॉफ्ट फूड में इसको जो पसंद हो ना, वो सॉफ्ट फूड में आप इसको दें, ठीक है। अगर ये सॉफ्ट फूड में आपसे चना खाता है या गंदम खाता है या लोबिया खाता है या कुछ भी XYZ सॉफ्ट फूड में खा रहा है, तो वो आप ज़रूर दें। अच्छा, मैं इधर एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ कॉकटेल होते हैं वो केज छोटे होने की वजह से भी ब्रीड नहीं करते हैं, ठीक है व्यूवर्स। तो कोशिश करें कि केज का साइज़ जो मिनिमम है ना, मिनिमम वो है 3x2x2 का या 3x2x1.5। ये मिनिमम साइज़ है, बॉक्स बाहर से लगेगा, मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ ये वाली बात, ठीक है भी व्यूवर्स। तो ये बहुत सी वीडियो में पहले मैं बता चुका हूँ। तो अब हम बात करेंगे कॉकटेल के केज के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने वो देखी होगी समंदरी झाग, जिसे फ़िश कैटल बोन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो वो आपके केज के अंदर ज़रूर होनी चाहिए ताकि ये उसको चबाएं और अपना स्ट्रेस दूर करें, ठीक है व्यूवर्स। और मैं आपसे बात करता हूँ नमक की। नमक कौन सा मैं कह रहा हूँ, ये जो लाल नमक होता है ना, लाहौरी नमक, परिंदों वाली दुकान पे आप जाएंगे या मार्केट में जाएंगे तो उनको बोलिएगा परिंदों के केज में डालने नमक दे दें। लाहौरी नमक के ढेले होते हैं, वो धोकर जो है ना केज के अंदर रख दीजिएगा, खाने वाले पॉट के बराबर में, ऐसी जगह जहाँ पर ये ड्रॉपिंग वगैरह ना करें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से कैल्शियम ब्लॉक की। कैल्शियम ब्लॉक कोई वो कैल्शियम ब्लॉक नहीं होता कि जो आपकी बॉडी की कैल्शियम पूरी करेगा। ये कैल्शियम ब्लॉक ये होता है कि ये इसको चबाते हैं, इसको कुरेदते हैं, इनकी चोंच शार्प होती है, पर रगड़ते हैं उसके साथ, ठीक है व्यूवर्स। तो ये कैल्शियम ब्लॉक का ये काम होता है, ये कि इनकी एक्टिविटी में रहता है। ये कैल्शियम ब्लॉक हो गया, समंदरी झाग हो गई या नमक हो गया, ये नमक को खाते हैं जो है ना, नमक जो होता है ना बहुत शौक से खाते हैं, ठीक है। मेरे पास तो बहुत शौक से एनी टाइम मैं नमक जो होता है ना ये रखता हूँ, और समंदरी झाग भी और कैल्शियम भी, ठीक है व्यूवर्स। तो कॉकटेल ब्रीड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको हीट पे लाने के लिए सनफ्लावर सीड्स, ठीक है। सनफ्लावर सीड्स सूरजमुखी के बीज होते हैं, वो आप इनको इनके केज में एनी टाइम सीड मिक्स के अलावा इनका एक अलग पॉट रहना चाहिए। एक सनफ्लावर सीड सूरजमुखी के बीज का और दूसरा
दूसरा किसका, जई का। ये तोते जो होते हैं ये जई बहुत शौक से खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा शौक से कॉकटेल जई खाता है। कॉकटेल क्या, हर तोता ही जई शौक से खा रहा होता है, ठीक है व्यूअर्स। तो अब हम बात करेंगे लूसन। देखें लूसन जो होता है ना, ग्रीनरी, ग्रीनरी तो मैं आपको बोलता हूँ अपने कॉकटेल को डालें, ठीक है। अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेरा कॉकटेल जो है वो चने खा रहा है बड़े शौक से है। उसके अंदर मैंने गंदुम भी मिलाई हुई है और उसके अंदर मैंने धनिया भी मिलाया हुआ है, ठीक है। धनिया वगैरह तो आप मत डालिए, धनिया की तासीर ठंडी होती है। मैं तो इस वजह से डालता हूँ कि ये जो है हर वक्त ब्रीड करते रहते हैं मेरे पास, तो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। क्योंकि ब्लैक चने जो होते हैं ना, ये कॉकटेल को हीट पर लाते हैं, ये बहुत ताकतवर होते हैं ब्लैक चने जो होते हैं, ठीक है। अगर आपका कॉकटेल ब्लैक चने नहीं खा रहा तो जौन सा सॉफ्ट फूड खा रहा है ना उसके साथ मिक्स करके दें तो वो खाने लग जाएगा। अगर फिर भी नहीं खा रहा तो 24 घंटे ब्लैक चने भिगोएं। उसके बाद जो है ना हाथ से या चम्मच से इसको थोड़ा सा क्रश करें, क्रश करके अपने सॉफ्ट फूड के साथ मिक्स करके दें। इसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कॉकटेल जो है ना वो ग्रीन चीज़ पे और येलो चीज़ पे अट्रैक्ट होता है, वो उस चीज़ पे मुंह मारता है, ठीक है। एक ग्रीन चीज़ पे मतलब हरी चीज़ पे और एक पीली चीज़ पे। जब आप थोड़ा सा इसको कूटेंगे तो या मसलेंगे तो ये इसका जो छिलका है आराम से उतर जाएगा, क्योंकि 24 घंटे आपने चना भिगोया हुआ होगा, ठीक है व्यूअर्स। तो अब मैं ग्रीनरी के बारे में ये बात कर रहा हूँ कि आप पालक भी दे सकते हैं कॉकटेल को। पालक जो है हफ्ते में 3 दफ़ा 4 दफ़ा दे सकते हैं आप। पालक में बहुत आयरन होता है, कॉकटेल बहुत शौक से पालक खाता है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये पालक का भी इस्तेमाल कराएं। तो ये थी ब्रीडिंग टिप्स आज की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आपका भाई इतनी मेहनत से वीडियो बनाता है, ठीक है व्यूअर्स। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।